तो आप भी अपने रिश्ते के एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर या तो आपका ब्रेकअप हो गया है या तो होने वाला है। सामने वाला आप में बिल्कुल डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है। यानी आपका अगर ब्रेकअप होने वाला है तो आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको कि नहीं करना चाहिए। अगर वो आप करते हैं तो आप अपने एक्स को कभी भी वापस नहीं पा सकते हैं। तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पे हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली यही बताने वाला हूँ कि ब्रेकअप के वक्त या ब्रेकअप के बाद ये गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके एक्स के बैक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, या यूं कहे कि बिल्कुल आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप अवस्थी और आप देख रहे हो TLA यानी कि द लव एडवाइजर। तो अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हो तो आपको दिख रही होगी इंस्टाग्राम की आईडी साइड में, जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी हमें इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो ब्रेकअप होने की सिचुएशन कब आती है? यानी देखिए, कोई भी इंसान आपसे ब्रेकअप तब करता है जबकि उसने आपसे ब्रेकअप करने का पूरी तरीके से मन बना लिया होता है और वो इस बात के लिए पहले से प्रिपेयर होता है। वो जानता है कि इस चीज़ से आप हर्ट होंगे और वो आपको एक्चुअली में हर्ट ही करना चाहता है। लेकिन आपके एक्शन और रिएक्शन ऐसे होने चाहिए इस वक्त ताकि उसे भी लगे कि ब्रेकअप उसने किया है या मैंने किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली गलती की, यानी जोर ज़बरदस्ती उसके पीछे ना पड़े। अब कई लोगों की आदत होती है कि जैसे मान लो किसी ने ब्रेकअप कर दिया तो आप उसके पीछे जोर ज़बरदस्ती पड़ जाते हैं। वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है क्योंकि ब्रेकअप होने के कई सारे कारण होते हैं। वो कोई ना कोई बहाना आपको चिपका के चला जाएगा और कहते हैं ना कि जिसको रुकना है उसे आप कितना भी भगाओ वो जाएगा नहीं, और जिसे जाना है उसे आप कितना भी बांध के रखो वो जाएगा ही। तो इस चीज़ को समझ लेना चाहिए आपको। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई आपसे बोलता है कि ब्रेकअप, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, तो आपको उसमें कोई रिएक्शन नहीं देना है, यानी कि आपको कोई एक्शन नहीं करना है, ठीक है ना। और बेसिकली मैं इस वीडियो को अपने 3 पार्ट की सीरीज में बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एक्स को ब्रेकअप के बाद भी वापस पा सकते हैं। और ये फार्मूला जो होगा ये बहुत ही कारगर होगा, बशर्ते आप इसे ध्यान से फॉलो कर पाएँ। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि ब्रेकअप के बाद कौन सी ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो कि नॉर्मल इंसान करते हैं लेकिन आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे ब्रेकअप करना चाहता है तो सबसे पहली भूल जो करते हैं आप लोग वो यही होती है कि आप उसको वहाँ पे रिएक्शन देने लगते हैं। बेसिकली सामने वाला आपसे यही चाहता है, क्योंकि वो आपको जानबूझ के ये चीज़, क्योंकि वो जानता था कि अगर आप वो ब्रेकअप करेगा तो आप उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं। और अगर आप उस चीज़ से हर्ट होते हैं तो उसको मज़ा आता है। बेसिकली आपको यही तो नहीं करना है। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ तो आप उसको डायरेक्टली बोलिए, ठीक है हमारी अगर चीज़ें बनती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर चीज़ें नहीं बन रही हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप उस कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि आप अगर जोर ज़बरदस्ती किसी के भी पीछे पड़ेंगे तो वो इंसान आपसे पहले से इरिटेट है, वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे। और कुछ लोग तो ब्लॉक के बाद भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि अलग अलग फ़ोन से कॉल करना, रिक्वेस्ट करना और मैसेज करना, बार बार टेक्स्ट करना। इससे वो इंसान ज़्यादा इरिटेट होकर आपको ब्लॉक भी कर देता है। अब वो भले ही बाद में आपको ब्लॉक करे अनब्लॉक करे वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय वो आपको डेफिनेटली ब्लॉक कर देगा। इसलिए ये सारी गलतियों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, जिससे कि उसको भी लगेगा कि मैंने इससे ब्रेकअप किया लेकिन इसको कोई ब्रेकअप का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मानते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है, ये सब करने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा, क्योंकि उस समय की सिचुएशन मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। लेकिन आपको यही करना है, क्योंकि नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। आप जब उसे कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो इसका परिणाम आपको, जब आप लास्ट वीडियो देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, तो आपको समझ में आएगा। बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती ये होती है कि कुछ लोग लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और उनको गालियाँ वगैरह देने लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि एक तो इंसान पहले से इरिटेट है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था कि आप अगर लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे तो वो इंसान आपसे और ज़्यादा इरिटेट होगा और वो वापस तो आने वाला नहीं, और आप उसे चाहे जितना समझा लें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि वो जितनी जेन्युइन कोशिश करनी चाहिए उतनी तो करते ही हैं। तो आप भी बेसिकली ये बात है कि आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसे मनाने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला मान जाए, समझ जाए। लेकिन वो फैमिली इशू या कोई और है लाइफ में, या मैं इसमें रहना नहीं चाहता, तो ये सारी चीज़ें दिखा के आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि कोई ना कोई बहाना चिपका के आपको चला जाने वाला है। इसी सिचुएशन में आके फिर लोग उसे गालियाँ देने लगते हैं या गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं कि तेरा करैक्टर अच्छा नहीं है, या तो ऐसी है वैसी है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। जब मैंने कहा कि आपको उसके बाद बिल्कुल साइलेंट बन जाना है, बाबा बन जाओ ना यार।
अगर बाबा बन के रहोगे, सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर बनो, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला हमेशा मूर्ख कहा जाता है ना। तो सिर्फ ऑब्जर्वर बनिए और ऑब्जर्वर बन के उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना। तो जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी गलती जो इंसान ब्रेकअप के बाद ऑब्वियसली करता है कि सामने वाला आपके सामने अगर ऑफर रखता है कि दोस्त बन जाओ, तो आपको उसके दोस्त या फ्रेंड नहीं बनना है, ठीक है ना। आपको उसके दोस्त या फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनना है। अगर आप फ्रेंड जोन में चले जाते हैं तो फिर आप उससे कनेक्टेड भी रहेंगे, उसका काम भी चलता रहेगा। और जब किसी इंसान को फ्री में सब कुछ मिलता है तो उसको बाकी की चीज़ें करने की क्या आवश्यकता है, इस चीज़ को तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो आपको तीसरी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, यानी कि फ्रेंड लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि नो कांटेक्ट रूल। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो करेंगे। उसको आपको कहीं से ब्लॉक नहीं करना ब्रेकअप करने के बाद। यानी जैसे वो ब्रेकअप कर लेता है तो कुछ लोग अपनी तरफ से भी ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको उसे अपनी तरफ से नहीं ब्लॉक करना है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। अगर आप कनेक्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करेंगे और नो कांटेक्ट रूल के दौरान हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि कुछ लोग जैसे धमकियाँ देने लगते हैं उसको कि तेरी न्यूड पड़ी हैं या इस तरीके की फ़ोटोज़ पड़ी हैं, मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, इंटरनेट पे डाल दूंगा, या तुम्हारे माँ बाप से मैं शिकायत कर दूंगा, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सारी ओछी हरकतें बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या होगा कि जो आपकी बनी बनाई बिल्ड इमेज है जिससे वो वापस आने वाला है तो वो वापस नहीं आने का, ठीक है ना। तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि आप उससे अगर कोई ब्रेकअप के लिए बोलता है तो आपको कोई रिएक्शन नहीं करना है, बस बोलना है इट्स ओके, चीज़ें नहीं बनती, कोई बात नहीं। सेकेंडरी कि आपको उसको कॉल मैसेज करके उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। थर्ड चीज़ कि आप उसको फ्रेंड जोन नहीं होना है, यानी उससे फ्रेंड लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना है। फोर्थ चीज़, उसको ब्लैकमेल नहीं करना है। इससे क्या रहेगा कि आपका रिलेशन और आपकी इज्जत और सब कुछ बची रहेगी और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि दोनों लोग इक्वल रहें। अगर दोनों लोग इक्वल नहीं है, एक नीचे हो रहा है एक ऊपर हो रहा है, तो मान के चलते हैं उस समय चीज़ें बन भी जाएंगी, लेकिन बाद में वो फिर बिगड़ने वाली हैं। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाकी की चीज़ों को भी हमें मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। तो ठीक है, बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू लेटर।